साथियों, अभी अभी जो कुशलेंद्र जी को मैंने मेंबर बनाया है, उन्होंने अपनी फोटो में तिलक लगाया हुआ है। और इससे पहले भी एक दो साथी थे जिन्होंने तिलक लगाया हुआ था और सुखविंदर भाई ने पगड़ी पहनी हुई थी। तो अक्सर हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि हम कैसे नास्तिक जोड़ रहे हैं, जो तिलक लगाते हैं, पगड़ी पहनते हैं, मंदिर में जाते हैं, वगैरह वगैरह। अब यहाँ कोई भी सफाई देने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि नास्तिक होने की शर्त क्या होती है? टीका ना लगाना या भगवान को ना मानना? और अगर कोई टीका नहीं लगाता लेकिन वो भगवान को मानता है, तो फिर उसे आप क्या कहोगे? आपके लिए भी शायद ऊपरी पहनावा या दिखावा मायने रखता होगा, लेकिन मेरी सोच आपके जैसी नहीं है। मैं आदमी के विचार देखता हूँ और पर्टिकुलर एक एक से पूछता हूँ कि वो जाति धर्म मानता है या नहीं। और जो भी जाति धर्म को नहीं मानता उसी को मेंबर बनाता हूँ। दरअसल हम नास्तिक सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हमें जो 10 चीजें कॉमन है वो नहीं देखते, बल्कि जो एक चीज अलग है उसको देखकर आपस में लड़ने लग जाते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि अगर हमें जाति धर्म और भगवान को ना मानने की एक बात भी कॉमन है तो इसी पर आपस में इकट्ठा हो जाना चाहिए। और जब सामने वाला धीरे धीरे हमारे पास आकर हमारे विचार देखेगा तो अपने आप ही बाकी चीजें छोड़कर हमारे जैसा हो जाएगा। वो कोशिश कर रहा है धर्म से निकलकर हमारे साथ आने की, और शुरू में ही हम उसे भगा दे कि नहीं, तिलक लगाता है, मंदिर में जाता है, निकल यहाँ से, हमारे जैसा नहीं है। तो वो और भी ज्यादा ये सोचेगा कि मैं किन मूर्खों के बीच आकर फंस गया। मैं तो इन्हें समझदार और तार्किक समझ कर आया था, लेकिन ये तो धार्मिक लोगों की तरह ही अंधभक्त निकले जो छोटी सी बात पर मुझे अपने से दूर भगा रहे हैं। बल्कि इनसे ज्यादा प्रेम और भाईचारा तो धार्मिक लोगों में है, चाहे वो कितने भी बड़े अंधभक्त हो, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर अलग अलग विचार होने के बावजूद एक साथ लड़ने, कटने और मरने को भी तैयार हो जाते हैं। अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्टों ने अपने संगठन इसीलिए तोड़ लिए क्योंकि उनके लिए नास्तिक, तार्किक और नेक इंसान होने से भी ज्यादा बुद्ध भीम का अंधभक्त होना हो गया है। चाहे कोई आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बुद्ध भीम में छोटी सी भी कमी बताने की कोशिश करता है तो उसी पर ब्राह्मणवादी होने का इल्जाम लगाकर ये लोग अपना दुश्मन बना लेते हैं। और जैन बौद्ध धर्म के खत्म होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि उन्होंने अपने लोगों के रहने, खाने पीने के हद से ज्यादा कड़े कानून बना दिए। इन धर्मों में जो जैन संतों और बौद्ध भिक्षुओं के जीवन जीने के तरीके थे, मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर वो आज भी लोगों को सख्ती से मानने के लिए कह दिया जाए तो सभी लोग इन धर्मों को छोड़ देंगे। और देखा जाए तो यही संत और भिक्षु वास्तविक जैनी और बुद्धिस्ट होते हैं, वरना बाकी सब तो केवल इन धर्मों को मानने का दिखावा करते हैं। उन्हें इन धर्मों और इनके विचारों से कोई मतलब नहीं है। और हिंदू मुस्लिम धर्म के इतना फैलने की भी एक वजह यही है कि उसमें खाने पीने रहने के विशेष नियम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, इनमें तो पर्टिकुलर खाने पीने, पूजा, शादी, अंतिम संस्कार वगैरह हर चीज के नियम है। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई हिंदू मंदिर में ना जाए, पूजा पाठ ना करे और मांस मच्छी खाए, यहाँ तक कि अगर बीफ भी खाए, तो क्या उससे हिंदू धर्म का दर्जा छीन लिया जाता है? इसी प्रकार इस्लाम में 5 बार नमाज पढ़ने की बात कही गई है और संगीत, नाच गाने और शराब पीने की मनाही है। लेकिन कितने ही मुसलमान हैं जो शराब पीते हैं, नाच गाना करते हैं और नमाज भी नहीं पढ़ते, तो क्या उन्हें इस्लाम से बाहर निकाल दिया जाता है? अरे इनको तो छोड़ो। जो बाबा नंगी औरतों के साथ पकड़े जाते हैं या जो मौलवी मदरसों में बच्चों का यौन शोषण करते हैं, क्या उनसे मुसलमान होने का दर्जा छीना जाता है कभी? यहाँ तक कि रेप करने वाले ये रेपिस्ट ही अपने आप को धर्म के सबसे बड़े रक्षक और धर्मगुरु बताते हैं। तो भले ही हिंदू मुस्लिम धर्म में रहने खाने के रूल हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं मानोगे तो हिंदू मुस्लिम नहीं रहोगे। और ये धर्म की एक कमी भी है। चलो खाने पीने रहने के नियम मत बनाओ, लेकिन गलत काम करने वालों के लिए तो नियम बनाने थे। अगर पहली बार में ही किसी रेप करने वाले को धर्म से बाहर निकाल दिया होता तो आज धर्म का नाम इतना खराब ना होता। उल्टा लोग डरते कि अगर हमने गलत काम किए तो हमें धर्म से निकाल दिया जाएगा, और समाज में वो लोग अपने आप ही रेप, हत्या और लड़ाई झगड़ा करना छोड़ देते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि धर्मों ने मुख्यतः दो ही गलतियां की हैं। एक तो उन्होंने खाने पीने के ऐसे नियम बना दिए कि लोगों को जीवन एक कैद लगने लगा। दूसरा, उन्होंने गलत काम रोकने के लिए भी कोई नियम नहीं बनाया, जिससे धर्म का नाम खराब होने लगा। और मैंने अपने संगठन में इन दोनों ही बातों का खास ध्यान रखा है। मैंने अपने नास्तिक नगर में यह स्पष्ट नियम बनाया है कि खाने पीने रहने के कोई नियम नहीं होंगे। लोग जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि उनके इंटरटेनमेंट से दूसरों को दिक्कत ना हो। साथ ही गलत काम रोकने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन के समय ही ट्रस्ट डीड में ये लिखवा दिया था कि ट्रस्ट मेंबरों को केवल एक ही कंडीशन पर निकाल सकता है, अगर वो देशद्रोह, हत्या, बलात्कार जैसे गलत काम करेंगे। इसके अलावा मेंबर जो चाहे वो कर सकते हैं। ट्रस्ट या प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी नहीं रोकेंगे और ना ही ट्रस्ट से बाहर निकालेंगे। साथ ही अगर कोई नास्तिक ट्रस्ट का मेंबर बनना चाहे तो प्रेसिडेंट उसे बनने से रोक भी नहीं सकता। तो इस प्रकार मैंने काफी सोच समझकर यह ट्रस्ट बनाया है और काफी सोच समझकर ही मैं लोगों को इसमें भर्ती कर रहा हूँ। किसी को भी मेंबर बनाने से पहले मैं स्पष्ट रूप से पूछता हूँ कि वो जाति, धर्म, भगवान को मानता है या नहीं, और जब वो मना करता है तभी उसे मेंबर बनाता हूँ। इसके अलावा एक बात आपको ये भी समझने की जरूरत है कि हमारे माँ बाप ने बचपन से ही हमें धर्म की आदतें डाली हैं।
बचपन की जो आदतें व्यवहार में डल जाती है, हम उन्हें चाहकर भी नहीं बदल सकते। इसीलिए मेरा दिल से ये मानना है कि हमारी ये पीढ़ी कभी भी पूरी तरह नास्तिक नहीं बन सकती, बल्कि हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी होगी, जिसे हम कभी भी धर्म की कोई बात नहीं बताएंगे, वही पूरी तरह शुद्ध नास्तिक बन पाएगी। तो ये तिलक लगाना, पगड़ी पहनना जीवन शैली और व्यवहार का हिस्सा बन चुका है, और हरियाणा पंजाब में तो इन चीजों को शान और सम्मान की नजर से देखा जाता है। कोई ये सोचे कि इंसान एकदम इन सब चीजों को छोड़ दे तो ये इतना आसान नहीं होता। सामने वाला स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वो किसी भी जाति धर्म भगवान को नहीं मानता, और क्या चाहिए आपको। अंत में मैं यही कहूंगा कि आदमी दो तरह के होते हैं, एक वो जो छोटी छोटी बातों पर दूसरों से लड़कर अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं, और दूसरे वो जो बड़ी से बड़ी गलती को भी नजरअंदाज करके सबके साथ रिश्ते निभाने और मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम दूसरों से अलग क्यों है ये देखने के बजाय हम उनके जैसे क्यों है ये देखो। तो इसी नोट के संग ये था आज का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, इनकलाब जिंदाबाद।